सबसे पहले आपको खबर देंगे कराची से, जहां पर एक और ट्रैफिक हादसा हुआ है। बल्दिया हबरीवर रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने एक और मोटरसाइकिल सवार शहरी की जान ले ली है। मजीद तफसील जानते हैं, शाहजेब हुसैन हमारे साथ हैं। शाहजेब, तफसील बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, देखें आज सुबह से दूसरा ये वाक़या रूनमा हुआ है। बताया जाता है कि बल्दिया टाउन हबरीवर रोड के करीब डंपर वाले ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला है, जिसके नतीजे में एक शख्स जहाँ बाग हुआ है। जहाँ बाग शख्स की शिनाख्त हाल नहीं हो सकी है। डंपर को जो है पुलिस ने तहवील में ले लिया है, जबकि उसका जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया है। अब तक जो है शहर के बेशतर मुकामात पर ट्रैफिक हादसा में रवां साल 700 से ज्यादा अफराद अपनी जान की बाजी हार बैठे हैं, जबकि 5000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो बैठे हैं। लेकिन हादसा में कमी वाकई नहीं हो रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब, इस हवाले से अपडेट किया। आपको बता रहे हैं कराची में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा रोजाना की बुनियाद पर रोनुमा हो रहे हैं, जहां पर डंपर की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल जान से जा चुका है। आपको आगे कह रहे हैं कराची में इस तरह के वाकयात रोजाना की बुनियाद पर मामूल बन चुके हैं। कराची में एक और आज ट्रैफिक हादसा पेश आया है। बल्दिया हबरीवर रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने एक और मोटरसाइकिल सवार शहरी की जान ले ली है। आज सुबह एक और ट्रैफिक वाकया पेश आया था, जिसके बाद ये दूसरा अब तक का ट्रैफिक वाकया पेश आया है। इसी तरह रोजाना की बुनियाद पर अब ट्रैफिक हादसा मामूल बन चुके हैं। खबर आपको दें अहम कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से तवील अरसे से जारी तातुल का बिलाकर हल निकाल लिया है। क्रिकेट की मोतबर वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी का मुआहदा हो गया है। आईसीसी बोर्ड मीटिंग की में मंजूरी ली जाएगी। 3 साल तक पाकिस्तान और भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। अभी इस बात की आईसीसी बोर्ड मीटिंग में मंजूरी ली जाना बाकी है। 3 साल तक पाकिस्तान और भारत के मैचेस से न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा न्यूट्रल वेन्यू पर होगा और पाकिस्तान में 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत नहीं जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कयास आराइयां भी जल्द खत्म हो जाएंगी और मैचेस के लिए दुबई और श्रीलंका के वेन्यू अभी फाइनल नहीं हो सके हैं। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से तवील अरसे से जारी तातुल का शिकार इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बिलाकर हल निकाल लिया गया है। क्रिकेट की मोतबर वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी का मुआहदा हो चुका है। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में अभी मंजूरी ली जाएगी। स्पोर्ट एडिटर अकबर अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर, बताइएगा न्यूट्रल वेन्यू में कौन कौन से मुल्क शामिल हैं? मुआहदा तो हो गया है, भारत पीछे तो नहीं हटेगा? देखें, 1 महीने से खबरें चल रही थी जराए से कि ये हो जाएगा, तो ये हो गया है, तो ये हो गया है। अब जो मेन खबर है कि जो क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट है दुनिया में, उसने इस स्टोरी शाया की है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। बहुत बड़ी वेबसाइट है, जो ये वेबसाइट लिखती है वो ऑलमोस्ट तकरीबन सच ही होता है। तो उन्होंने जो लिखा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुआहदा है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से वो हो गया है। लेकिन अभी जैसे मुआहदा हुआ है, उसमें ये भी खबर है कि वेन्यू अभी डिसाइड नहीं हुआ। इसकी वजह से जो शेड्यूल है वो ताखीर का शिकार है। जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने आज लेकिन अकबर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आईसीसी के किसी स्पोक पर्सन ने कोई बयान नहीं दिया, कोई ट्वीट भी सामने नहीं आया है अब तक? देखिए, जब से ये मामला हुआ है 1-1.5 माह से, तो जराए से खबर चल रही है, कभी पाकिस्तानी मीडिया से चल रही है, कभी इंडियन मीडिया से चल रही है। आईसीसी से कल भी हमने राब्ते किया था। आईसीसी ने ये कहा जब तक कोई ठोस जब तक कोई किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंचते, हम उस तक कोई ऐलान नहीं करेंगे। तो उन्होंने तो आईसीसी यही कहता है कि बातचीत जारी है, दोनों बोर्ड की आईसीसी में बातचीत जारी है। जब ठोस खबर आएगी तो हम आपको प्रेस रिलीज के जरिए उसको रिलीज करेंगे। ठीक है अकबर, ये भी बताइएगा आईसीसी बोर्ड मीटिंग में भी मंजूरी ली जाना बाकी है, कितने % चांसेस हैं इसमें भारत रोड़े अटका सकता है, सियासत को घुसा सकता है इसके अंदर? देखिए, वो भारत है, वो अपने जो काम तो कर सकता है, लेकिन बोर्ड मीटिंग में ये देखिए दोनों बोर्ड्स का इत्तेफाक तो हो गया कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी। पाकिस्तान और इंडिया जो मैचेस हैं न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। देखिए, इससे इतना इत्तेफाक हो गया तो मींस के अब मुझे नहीं लगता कि जो बोर्ड मीटिंग होनी है आईसीसी की, उसमें कोई मंजूरी में कोई दिक्कत पेश आएगी। ठीक है अकबर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। अकील ने भी हमें ज्वाइन किया है। अकील, आपकी जानिब आएंगे। आप बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात सामने आ रही हैं, क्योंकि ऑफिशियल बयान आईसीसी अब तक सामने नहीं आया है। क्रिक इन्फो जो वेबसाइट है उसकी जानिब ये बयान आया कि मुआहदा हो गया है। जी बिल्कुल, ये तो हमने काफी दिन पहले खबर दे दी थी कि आईसीसी और बीसीसीआई और पीसीबी मुत्तफिक हो गए हैं कि हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो खेली जाएगी। पाकिस्तान के मैचेस जो हैं ज्यादातर, क्योंकि पाकिस्तान मेजबान है, तो उसके मैचेस जो है
पाकिस्तान के 3 वेन्यूज हैं, कराची, लाहौर और रावलपिंडी, जबकि भारत के जो मैचेस हैं वो दुबई में खेले जाएंगे। और इस हवाले से अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन मंसूबे का जो है जायजा लिया है और वहां पर उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू किया, क्योंकि ये भी आज न्यूज को एजाज हासिल है कि उन्होंने खबर दी थी कि आईसीसी ने जो है पीसीबी को रोक दिया है किसी किस्म की भी बयानबाजी से। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज तो बिल्कुल ही मीडिया को सिर्फ एज ए रिपोर्टर बुलाया गया और विजिट किया गया और उसमें भी आईसीसी के जितने भी सवाल हुए हैं तो उन्होंने यही कहा है कि उम्मीद तो यही है कि जल्द जो है वो शेड्यूल का ऐलान भी हो जाएगा और उसमें ही चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि जो हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मैचेज हैं भारत के वो दुबई में होंगे। और उन्होंने तो ये भी कहा कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ, हो सकता है कि श्रीलंका को भी कंसीडर किया जा रहा है। तो ये साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं गैर रस्मी गुफ्तगू में कि किसी वक्त भी जो है वो शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा और चीजें वाज़ेह हो जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि अब भी तहरीरी मुआहदा हो गया है तो उन्होंने कहा शुक्रिया अकील अहमद और अकबर अली, आपने इस्लाम खबर के हवाले से अपडेट किया। वेलकम बैक। हुकूमत का मुल्क में इंतहा की करप्शन का एतराफ। ज़ेर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हलाल और हराम की तमीज़ खत्म हो गई। एक ब्यूरोक्रेट ने शादी की सलामी में 4 अरब रुपए कमाए। कस्टम कलेक्टर 40-50 करोड़ रुपए रिश्वत देते हैं। मुल्क को करप्शन की बीमारी का सामना है। 50% करप्शन भी खत्म हो जाए तो IMF की जरूरत नहीं होगी। कल्चर जो है करप्शन का जो है वो एम्बेडेड है हमारी गवर्नमेंट के अंदर, यानी अब हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई हुई है। एक ब्यूरोक्रेट का नाम असेंबली के फ्लोर पे लिया था कि उसने अपनी 2 बच्चियों की शादी में 4 अरब रुपया कमाया सिर्फ सलामियों में, और वो 4-5 महीने बाद रहा है, वापस आ गए, किसी ने नहीं उससे पूछा। कलेक्टर कस्टम जो है प्राइस पोस्टिंग के लिए 40-40, 50-50 करोड़ रुपए रिश्वत देते हैं। जब तक करप्शन का ये जो हमारे यहाँ पे जो एक दीमक की तरह हमारी इकोनॉमी को खा रही है, अगर करप्शन 50% ही रिड्यूस कर ली जाए तो हमारा मुल्क जो है ना वो सॉल्वेंट हो जाता है, हमें किसी IMF की जरूरत नहीं रहती। So the acceptance of corruption, I think, is the biggest जो है disease which is being faced by our economy today.